गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा, लास्ट क्लास में मैंने रीड किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड properties of magnetic field lines. Today we will discuss about the concept of Oersted experiment. ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे। इसने एक अपने लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के उपरांत कुछ रिजल्ट आया। वही रिजल्ट के बारे में आज हम रीड करेंगे, जो कि मेरे लिए और इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बेस्ड आपका सॉल्व होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इस टॉपिक को हम डिटेल से वन बाय वन लाइन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आपका जो कॉन्सेप्ट टॉपिक है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड ने क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि जिसका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए इंपॉर्टेंट बन गया। दैट इज, अब उसके एक्सपेरिमेंट क्या था, उस एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे कि उसने क्या कहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, according to Oersted experiment, let us consider a conducting wire which is connected to, let us consider a conducting wire which is connected to externally devices, a battery source and a key. एक कंडक्टर AB को एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स और एक की से कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद ऑन द पेपर B shows that the directions, that is the north directions, that is the south directions, that is east and this is west directions. जब इस सर्किट को मैंने रीअरेंज कर लिया, उसके बाद एक मैग्नेटिक कंपास को इस कंडक्टर वायर AB के पास रखा, तब मैंने क्या देखा? When there is no current passing through the circuit, जब मेरा की ऑफ कंडीशंस में था, when the key is off, जब की मेरा ऑफ कंडीशंस में होगा, उस समय इस कंडक्टिंग वायर AB में कोई भी करंट पास नहीं होगा। जब कोई भी करंट पास नहीं होगा, तब ये जो आपका मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ साइड है, वो आपके नॉर्थ डायरेक्शंस की तरफ अलाइन है, और जो साउथ है वो आपको साउथ डायरेक्शंस की तरफ अलाइन है। दैट वी कैन से दैट देयर इज नो चेंजिंग द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। इस मैग्नेटिक कंपास के निडल में कोई भी डिफ्लेक्शंस नहीं होगा। जब कोई भी डिफ्लेक्शंस इस मैग्नेटिक कंपास के निडल में नहीं होगा, उस कंडीशंस में जो मैग्नेटिक कंपास का जो निडल है वो हमेशा और हमेशा नॉर्थ साउथ के ही डायरेक्शंस में अलाइन होंगे। कहने का मेरा मतलब है कि when there is no current, that is when the key is off, then there is no current flow from the positive terminal of the battery source in a conductor BA. Then after there is no changing in the needle of the magnetic compass. Therefore, the needle of the magnetic compass is in rest. ये आपका जो मैग्नेटिक कंपास का निडल होगा वो आपका रेस्ट में होगा। दैट इज, रेस्ट का कहने का मतलब है कि इसके डायरेक्शंस
हमेशा नॉर्थ साउथ ही डायरेक्शंस में रहेंगे, इसके डायरेक्शंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फर्स्ट मेरा यही स्टेटमेंट था। अब उसके बाद जब की को मैंने ऑन कर दिया, व्हेन द की इज ऑन, व्हेन द की इज ऑन, जब मैंने की को ऑन कर दिया ऑन कंडीशंस में, व्हेन द की इज ऑन, then there is current supply from the positive terminal of the battery source in the conductor BA। इस कंडक्टर BA में आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। अब वो इलेक्ट्रिक करंट कितना पास होगा ये हमें मालूम नहीं है, कुछ इलेक्ट्रिक करंट तो पास होगा, दैट इज वो समथिंग इलेक्ट्रिक करंट मेरा I है। द इलेक्ट्रिक करंट passing in a conductor from point B to A, ये जो आपका कंडक्टर BA है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट B to A पास होगा। जब B to A पास होगा, दैट इज इसके जस्ट बगल में मैंने एक डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया, दैट इज द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। जब करंट मेरा कंडक्टर में B to A पॉइंट पास हो रहा है, इन द सेंस व्हेन द करंट इज फ्लो इन कंडक्टर फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन, दैट इज दिस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, दैट इज B to A, दैट इज नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। जब मेरा कंडक्टर में करंट पास होगा, देन ए मैग्नेटिक field is created around us। इस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उस समय एक कंडक्टर एक मैग्नेट का वर्क करेगा। जब एक कंडक्टर मैग्नेट का वर्क करेगा, उसके बाद जब हम एक मैग्नेटिक कंपास को इसके पास में रखते हैं, तब मैग्नेट का भी अपना एक पोल होता है, नॉर्थ पोल। जब ए भी एक कंडक्टर मेरा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेट कंपास भी मेरा एक मैग्नेट है, उस कंडीशंस में द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कंपास इज डिफ्लेक्टेड टू ईस्ट डायरेक्शन, दैट इज ये जो अभी आपका है, ए आपका इस डायरेक्शन में क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्ट कर जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि जब कंडक्टर में करंट B to A पास होगा, when the current is flowing in the conductor from point B to A, that is north to south, B to A, that is very important point, that is B to A means north to south, then the needle of the compass is also deflected towards east direction from its original position। यानी कि अब आपका जो है ये आपका इस डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्ट कर जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन गया। तो मेरा कंक्लूजन क्या आ गया, व्हेन द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट B to A, that is north to south directions, then the deflection, then the needle of the magnetic compass is deflected towards east direction। उस समय मेरा मैग्नेट का जो नडल पॉइंट होगा वो मेरा ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगेन जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे, देन द निडल of the magnetic compass come back to its original position। उसके बाद मेरा अगेन क्या होगा, मेरा जो कंपास का निडल होगा वो अगेन मेरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस में आके स्टॉप हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। तो अब सेकंड if the second conditions, if the polarity, if the
polarity of the current will be changed. That is, if the polarity of the battery will be changed, जब बैटरी के पोलैरिटी को चेंज करेंगे, then the switch is on, और जब मेरा स्विच ऑन होगा, then after some current passing through the conductor from point A to B, उस कंडीशन में मेरा जो पॉइंट होगा A to B पास होगा, and this situations the current flowing in the conductor from point A to point B, जब मेरा करंट का डायरेक्शन A to B होगा, in the sense of जो आपका यहाँ पे रिवर्जेंट है, अब मेरा क्या होगा करंट के डायरेक्शंस। अब देखिए इस कंडीशन से when the polarity of the battery source will be interchange, जब मैं बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर दिया, उस कंडीशंस में मेरा करंट A पॉइंट टू B पास हो रहा है इन ए कंडक्टर, दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। व्हेन द polarity of the battery is changed, that is in reverse situations, when the current passing through from A point to B point in a conductor means from south pole to north pole in a conductor, then the needle of the compass is deflected towards west directions। अब ये जो आपका मैग्नेट का जो मैग्नेटिक कंपास का जो निडल होगा, ये आपका कहाँ शिफ्ट करेगा, ये आपका वेस्ट डायरेक्शंस में, दैट इज ये आपका इस डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। कब? जब मेरा करंट A पॉइंट टू B पॉइंट पास होगा, दैट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा, उस समय मेरा मैग्नेटिक कंपास का जो निडल होगा, उस कंडीशंस में ये आपका वेस्ट डायरेक्शंस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शंस। कंक्लूजन्स मेरा क्या आ गया? व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी सोर्स will be interchanged, then the current is flowing in the conductor from point A to B, means from south pole to north pole, therefore the needle of the magnetic compass is deflected towards west directions। ये आपका मैग्नेटिक कंपास का जो निडल होगा वो वेस्ट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यही मेरा पॉइंट है, दैट इज ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो कंक्लूजन्स मेरा पॉइंट आया, वो मेरा 3 केसेस है। जो फर्स्ट केसेस है जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो फर्स्ट केस मेरा यही था, व्हेन देयर इज नो करंट इन द वायर AB, इस AB वायर में कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, दैट इज मेरा स्विच ऑफ कंडीशंस में है। जब मेरा स्विच ऑफ कंडीशंस में होगा, उस समय इस वायर में, इस वायर AB में कोई भी करंट पास नहीं होगा। जब कोई भी करंट पास नहीं होगा, उस कंडीशंस में ये जो आपका मैग्नेटिक कंपास वायर के क्लोज में रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक कंपास के निडल में कोई भी डिफ्लेक्शंस अकर नहीं होगा। देयर इज नो सोज एनी डिफ्लेक्शंस इन द मैग्नेटिक कंपास व्हेन देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू इन ए कंडक्टर AB। सेकेंड केस मेरा क्या कह रहा है, जो कि ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेन कर चुका। सेकेंड केस यही है, अगेन हम देखते हैं कि मेरा पॉइंट क्या है। सेकेंड केस, व्हेन की इज क्लोज्ड, ये जो आपका सर्किट डायग्राम है, अब करें क्या, व्हेन की इज क्लोज्ड, जब इस की को मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डायग्राम है, व्हेन द की इज क्लोज, जब मैंने की को क्लोज कर दिया, दैट इज द ऑन कर दिया, देन करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द वायर फ्रॉम A to B। उस समय उसके बाद क्या होगा, इस कंडक्टर AB में मेरा करंट पास होगा,
रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जब मेरा करंट ए बी कंडक्टर में पास हो रहा है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, और उसी पोजीशंस में हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज ए बी का जो डायरेक्शन है मेरा साउथ टू नॉर्थ है, दैट इज जब करंट मेरा ए टू बी पास होगा मींस साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शंस पास होगा, एंड देन आफ्टर द निडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्टेड। ए आपका मिडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शंस। ए आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शंस की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कंडीशंस थर्ड, यहां पे मैंने अभी जस्ट रीड किया कि जब हम बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर देंगे तब मेरा क्या होगा, वही मेरा कंडीशंस थर्ड है, व्हेन द polarity of the battery will be changed means by the reversing the directions of current। जब हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शंस को चेंज कर दिया, अभी जो सेकंड केस में मेरा था डायरेक्शंस ए टू बी पास हो रहा था, अब बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शंस ऑफ करंट, कहने का मतलब है कि मेरा अब डायरेक्शंस बी पॉइंट टू ए पास हो रहा है इन ए कंडक्टर व्हेन द current passing through in a conductor from point B to A। जब मेरा करंट B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ पास होगा मींस क्या हो रहा है कि मेरा करंट नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन की तरफ पास हो रहा है इन द सर्किट व्हेन द करंट पासिंग इन ए कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट B to A means north to south, therefore the needle of the magnetic compass is deflected, therefore the needle of the magnetic compass is deflected towards east direction। ये मेरा क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मेरा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दैट इज ये जो मेरा ओरिजिनल कंपास रखा हुआ है ओरिजिनल पोजीशंस में है, ये मेरा इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। तो ये मेरा जो होगा नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शंस मेरा शिफ्ट हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शंस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो कि सभी न्यूमेरिकल्स आपके एनटीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिजिक्स ओलंपियाड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभी आपका नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं और अदर इंजीनियरिंग जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप रीड देखेंगे, वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद आपको पसंद होगा तो वीडियो को लाइक करें और आगे प्रोसीड करें। नेक्स्ट इसके बाद दैट इज मेरा कंक्लूजन्स क्या आ गया। कंक्लूजन्स अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी एक्सपेरिमेंट व्हेन कंक्लूजन्स मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, कंक्लूजन्स when the current passing in a conductor then a magnetic field is created or generated around us। जब मेरा करंट किसी भी कंडक्टर में पास होगा उस समय उस कंडक्टर में के चारों तरफ मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सेकेंड पॉइंट मेरा क्या होगा, सेकेंड पॉइंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेज। Magnitude of magnetic field is increases when the current passing through in a conductor is also increases। अगर आपके कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम होगा तो उस कंडीशंस में उस कंडक्टर के अराउंड जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी मैक्सिमम होगा। ये आपके ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के द्वारा मेरा जो कॉन्सेप्ट आया दैट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट मेरा है डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द करंट। जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, करंट के डायरेक्शंस पे। ए पॉइंट्स मेरे ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो मेरा पॉइंट था वही था। एक बार और हम इन कंक्लूजन्स ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट फर्स्ट मेरा क्या था, फर्स्ट मेरा पॉइंट है ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सेकेंड पॉइंट
magnitude of magnetic field increases with the increase in current. थर्ड मेरा पॉइंट है directions of magnetic field depends on the direction of current. and next मेरा जो पॉइंट है a moving charge produced both electric and magnetic field. जब एक चार्ज आपका मूव करेगा उस कंडीशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा. बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज. इसके बाद जो मेरा और स्टेट के द्वारा जो मेरा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो मेरा है that is when current flows in the next point मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का. इसके बाद जो मेरा कंटिन्यू टॉपिक है उसी का पॉइंट है, इसी से रिलेटेड सभी पॉइंट है. when current flows in the wire, when current flows in the wire, a magnetic field around the wire, a magnetic field around the wire is developed. मेरा जो कंक्लूजन है, व्हेन करंट फ्लोज इन द वायर, जब कोई भी वायर में करंट पास होगा, देन ए मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप अराउंड इट, उस मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शंस के ऊपर. जो मैग्नेटिक that is the directions of magnetic field depends on the directions of electric current. अब यहाँ पे एक रूल आता है, एक लॉ है, जो लॉ हमेशा सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. दैट लॉ इज अस्नो रूल. बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है. सीबीएसई में का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 2 नंबर्स में पूछे जाते हैं. तो अब ये रूल क्या है इसको हम देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द रूल, अब रूल क्या कहता है, इफ करंट फ्लोज इन द flows in the conductor from south to north, and conductor is kept over the needle. Conductor is kept over the needle, then
North pole of the needle will deflects towards west। अब ये देखिए मेरा अस्नो रूल क्या है। अस्नो that is the two letters, अस्नो that is the south and north। अब क्या करें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू अस्नो रूल, if current flows in the conductor, अगर कोई भी कंडक्टर ये है, कोई भी कंडक्टर, लेट अस से कंडक्टर ए बी मेरा एक कंडक्टर है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल if current flows in the conductor from south to north, अब ए मेरा साउथ पोल हो गया, that is the अस्नो रूल, means S means south और S means north। if the current flow in the conductor from south to north and the conductor is kept over the needle, और जो मेरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर ये मेरा निडल के ऊपर रखा हुआ है, when the current passing through in a conductor from south to north and the conductor is kept over the needle, ये जो आपका निडल है, इस निडल के ऊपर मेरा कंडक्टर रखा हुआ है। ये जो आपका कंडक्टर है कभी भी मेरा निडल के नीचे नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो मेरा अस्नो रूल फॉलो नहीं होगा, ये मेरा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो मेरा स्टेटमेंट हमेशा यही रहेगा कि इफ द करंट फ्लो इन द कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द कंडक्टर इज केप्ट ओवर द निडल, जो मेरा कंडक्टर होगा वो निडल के ऊपर होगा। देन आफ्टर द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल, इस निडल का जो नॉर्थ पोल होगा, इस निडल का जो नॉर्थ पोल होगा दैट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, इस निडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो आपका ए से पॉइंट ए नॉर्थ पोल है, ए नॉर्थ पोल है। अब ये नॉर्थ पोल कहाँ होगा, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, ए वेस्ट डायरेक्शंस में, ए एस और एन है, तो मेरा ये जो निडल का जो नॉर्थ पोल है वो मेरा वेस्ट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अस्नो रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द करंट flows in the conductor from south to north and the conductor is kept over the needle, then the north pole of the needle is deflected towards west। तो ए मेरा और स्टेट एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो मेरा कंक्लूजन आया और जो रूल बनकर आया, ये मेरा सभी पॉइंट अकॉर्डिंग रिलेटेड टू और स्टेट एक्सपेरिमेंट से थी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न्स ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू सर्कुलर लूप और ड्यू टू सोलेनॉइड। और हम इसके आगे हम रीड करेंगे कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपने लाइक कीजिए और आगे प्रोसीड कीजिए, अपने दोस्तों के पास आगे प्रोसीड कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।